नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। आपको बताएंगे राजधानी रायपुर से बड़ी खबरें। लाइव जुड़ चुके हैं नितिन मिश्रा हमारे साथ। बताएं नितिन मिश्रा, नवरात्रि का माहौल है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं, टिकट मिल चुकी है कई उम्मीदवारों को। कांग्रेस की 7 टिकट अभी मिलना बाकी है और बीजेपी से लगभग 4 टिकट अभी होना तय है। आपराधिक घटनाओं के बारे में बताएंगे राजधानी से। तो नितिन मिश्रा जी, पूरी जानकारी दें, इस समय रायपुर में क्या घटित हो रहा है? भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं बता दूं कि 8वें दिन जो है माता गौरी की पूजा होती है। जो मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में काफी भीड़ है, गरबे के आयोजन हो रहे हैं। हाँ जी, देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का आज 8वां दिन है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं बता दूं कि 8वें दिन जो है माता गौरी की पूजा होती है। जो मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ मैं राजनीति से जुड़ी विशेष खबरें बता दूं, बड़ी खबरें। आज तो जो कुमारी शैलजा है छत्तीसगढ़ की प्रभारी कांग्रेस की, वो आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाली है। वो आज कुछ जो बड़ा फैसला आज हो सकता है। कांग्रेस की जो 7 सीटें जो कांग्रेस की बची हुई हैं उन पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है या सूची जारी हो सकती है। इसी प्रकार जो बीजेपी की 4 सीटों पर बची हुई जो नामों की सूची है वो भी जारी आज हो सकती है। इसी के साथ मैं बात बता दूं कि आज एम्स में जो है लाखों का फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट है योगेंद्र पटेल, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो नौकरी छोड़ते समय एम्स में कुछ राशि जमा करनी पड़ती है। अगर आप समय से पहले कोई नौकरी छोड़ते हैं तो उसमें उसके एवज में जो राशि जमा करी जाती है उसमें घोटाला सामने आया है। ये घोटाला करीब 27 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला है। इसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। इसी के साथ और बड़ी खबरें आपको मैं बता दूं तो आयकर विभाग की बीते दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में कार्रवाई हुई थी, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का जो है गड़बड़ियां जो है सामने आई थी। इसमें अभी तक आयकर विभाग ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी को जब्त किया है। वहीं कच्चे में लेन देन का जो है हिसाब जो है आयकर विभाग को प्राप्त हुआ। इसी के साथ जो है संचालकों का बयान जो है आयकर विभाग ने फिलहाल दर्ज कर लिया। उनके जो अन्य ठिकाने हैं प्रदेश में उन पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। इसमें ज्यादातर जो व्यय मिला है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो व्यय है वो मिला है। इसी के साथ बता दूं कि आचार संहिता में जो रायपुर की पुलिस के साथ साथ छत्तीसगढ़ की पूरी पुलिस है वो पूरी तरह एक्टिव है जी। कल 34 लाख नजर आ रहे हैं। कल 34 लाख बरामद हुआ है, नकदी पकड़ में आया है नितिन जी। सब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीती रात जो है पुलिस ने 34 लाख रुपए का एक नगद रकम जो है जब्त किया है। एक मोपेड से जो एक व्यक्ति था वो पैसे का हवाले के पैसे को लेकर जा रहा था। इस वक्त पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया है। उसका जो आरोपी है वो लाखे नगर का निवासी है। उसके पास 34 लाख रुपए की बड़ी रकम जो है प्राप्त हुई है पुलिस को। इसी के साथ मैं निर्वाचन के लिए आपको बड़ी खबर बता दूं तो दूसरे चरण के लिए नामांकन जो है शुरू हो गए हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। इनमें से कल से 21 अक्टूबर से यानी नामांकन जो है शुरू हो गए। अभी तक 70 विधानसभा में 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरे हैं, जिसमें प्रेमनगर, रायगढ़, मरवाही, बिलाईगढ़ जैसे क्षेत्रों में एक नामांकन अभी दाखिल हुए हैं। एक बड़ी खबर और आपको बता दूं मैं विवेक की, बीते दिनों जब पहला दिन था नामांकन का, कल तो एक रायपुर उत्तर से प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े होना चाहते हैं उम्मीदवार हैं, उन्होंने सिक्के लेकर वो पहुंचे हुए थे नामांकन भरने के लिए। तो उनको हालांकि निर्वाचन आयोग ने फॉर्म देने से मना कर दिया। इसके पीछे ये हवाला दिया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा की अगर रकम होगी तो सिक्कों में उसे नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर जो है कांग्रेस की है, पॉलिटिकल बड़ी खबर है। इसमें बता दूं कि कांग्रेस ने जो है मीडिया पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है।
जो राज्यसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हैं प्रमोद तिवारी, उनको छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईसीसी ने बीते दिनों उनकी की है, जिससे कांग्रेस को जो है गति मिल सके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी ने भी इसी प्रकार चुनाव संचालकों की जो है घोषणा करी है। 11 चुनाव के लिए संचालक बनाए गए हैं दूसरी विधानसभा चरण के चुनाव के लिए। साथ ही जो 11 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए संचालक जो बनाए गए हैं, इनमें से कई जो हैं संचालक जिनको बनाया गया है वो विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए दावेदार भी अपने आप को मानते हैं। उन्होंने उस सीट दावेदारी पेश करी है, लेकिन कहीं न कहीं उनको चुनाव का संचालक बना के उनको कहीं टिकट से दूर किया जा रहा है। ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबरें यही सामने आ रही हैं। अपराध जगत में बता दूं, पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आचार संहिता पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो सीजरिंग की कार्रवाई आचार संहिता में होती है, निर्वाचन आयोग लगातार उन पर नजर रख रहा है। वहीं बता दूं कि नामांकन के लिए पूरी तैयारियां जोरों शोरों से राजधानी में चल रही हैं। राजधानी में 7 विधानसभा जो है, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, अभनपुर, राजिम और गरियाबंद जैसे विधानसभा में पूरी तैयारियां जो हैं निर्वाचन आयोग ने कर ली हैं। और मैं बता दूं कि 10 दिनों में केवल 5 दिन तक नामांकन होने वाला है, क्योंकि 4 दिनों के बीच में छुट्टी पड़ने वाली है, क्योंकि 30 त्योहार का समय है। जी चलिए ये बताएं कि कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों की अभी तक डिक्लेरेशन नहीं किया है, बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों का नहीं किया। इसके पीछे का कारण काफी लंबा समय हो गया, लगभग पूरी सूची जारी हो चुकी है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है नितिन जी? जी नितिन जी, अभी तक 4 प्रत्याशी बीजेपी से घोषित नहीं हुए हैं और 7 प्रत्याशी कांग्रेस से। क्या विरोधाभास का डर है या क्या और कारण हो सकते हैं? जी मैं आपको बता दूं विवेक कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने 86 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की जो तीसरी सूची थी जो अभी लास्ट में जारी हुई है, उसमें पंडरिया विधानसभा से भावना बोहरा का नाम आया था। उसके बाद से 4 सीटें बाकी हैं, तो 4 सीटें बाकी हैं। इनमें से बीजेपी इसलिए घोषणा नहीं कर रही, शायद वो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है। इसके पीछे ये कारण बताया जा सकता है, क्योंकि 7 सीटों पर कांग्रेस अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और चुनाव जो है 17 नवंबर को मतदान होने और दूसरे चरण का जो है जो नामांकन है वो भी चालू हो चुका है। इस ऐसे में पार्टियां देरी कर रही हैं, शायद एक दूसरे का इंतजार ही कर रही है पार्टी। उसमें एक मेन बात ये सामने आती है विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब छोटी पार्टियां जो हैं प्रदेश में वो भी एंट्री ले चुकी हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है, जोहार पार्टी नाम से उन्होंने शुरू किया है। तो कहीं न कहीं इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा जो बची हुई विधानसभा सीटों पर है उनकी घोषणा करेगी। इसी के साथ विवेक जी मैं आपको एक और बड़ी खबर जो सामने आई है वो बता दूं, तो ईडी की कार्रवाई 2 दिन तक चली थी। अभी बीच में रायपुर के से लगे तिल्दा नेवरा में ईडी ने कार्रवाई की थी चावल घोटाले को लेकर। तो चावल घोटाले में जो ईडी को बड़े दस्तावेज जो है हाथ लगे हैं, हवाले के पैसों का जो लेखा जोखा है ईडी के हाथ लगा है। तो जो ईडी है अब आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई चावल घोटाले को लेकर करेगी। सला और जो कोयला घोटाला, उसके बाद ईडी जो है बड़ी कार्रवाई कर रही है। जी धन्यवाद आपकी तमाम जानकारियों